कर दो चालू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा, आदर्श गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्रिया का मूल अर्थ होता है काम, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, इसको दोस्तों संस्कृत में कहते हैं धातु, और क्षेत्रता के आधार पर इसको कहते हैं काम। यानी जिसमें किसी काम का बोध होता है, काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। और कर्ता हमेशा जो भी काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के अंत में हमेशा ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और बचे मूल शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब। क्लियर है? अब यानी बिना ना के कोई क्रिया बनती नहीं है। जैसे आना जाना, रोना, चिल्लाना, ठूसना, निकलना, उछलना, कूदना, फिरौना, डालना, निकालना, कोई भी जैसे फाड़ना, चाटना, ठीक है, निकालना, कैसे भी किसी प्रकार से, घालना, चौड़ाना, सकड़ाना, सभी में क्या आता है? ना। और बिना ना के कोई क्रिया नहीं बनती है। तो क्रिया की परिभाषा सीधी होगी, जिसमें किसी काम का होना यह करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के अंत में हमेशा ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उस ना प्रत्यय के हटाने के बाद बचे मूल शब्द को संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिया। अब क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक वाली तो होती है बेटा कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कर्म के आधार पर, ऐसे होती है कर्म के आधार पर। और दूसरी वाली होती है वो होती है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। इस प्रकार से क्रिया होती है, दो प्रकार की होती है। अब जो कर्म के आधार पर होती है दोस्तों, उसके भी कितने भेद हैं? दो हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो दोस्तों होती है, नंबर लिख देता है यहाँ पर, अकर्मक। अकर्मक समझना ज्यादा है, लिखना कम है। दूसरी वाली होती है सकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? सकर्मक। देखो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म नहीं हो वो होती है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म साथ में हो वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखो, जैसे आ जाते हैं, मान लीजिए राम पिता है। देखो मात्रा का ही फर्क है। अगर हम यहाँ पर इसको मात्रा को बड़ी की जगह छोटी लिख देते हैं तो इसका अर्थ क्या बन जाता है? पिता, यानी फादर बन जाता है ना। क्रिया का ही तो फर्क है, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से तो यहाँ पर अब ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए राम ने दूध पिया। जैसे राम ने दूध पिया, अब बताओ ये शुद्ध है या नहीं है? बताओ। चलो एक, अब इसमें बड़ी मात्रा लगा ली, ये लगा दी। देखो मात्रा का ही फर्क है, एक मात्रा की वजह से कितना फर्क हो जाता है। तो ये तो क्या हो गया? ओ राम जी मेरा पिया घर आया। ये तो हस्बैंड को बोलते पिया शब्द है ना। ये क्या होगा? क्रिया ये वाली है। ठीक है दोस्तों। तो क्रिया कैसे? देखो जैसे पीना, पीना थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? राम पीता है। और दूसरी वाली होगी राम दूध पीता है। राम दूध पीता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको यह ध्यान देना है अकर्मक क्रिया कहाँ होती है? किसी भी प्रकार के वाक्य में तरह तरह की चर्चाएं दिमाग में चलती हो, विचार उत्पन्न होते हो, वे हमेशा क्या होती है? अकर्मक। जिसमें किसी भी प्रकार के कोई चर्चा दिमाग में न चले वो होती है सकर्मक क्रिया। तो आप ये बताओ, इसमें फर्स्ट वाले वाक्य में चर्चा चलती है या सेकंड वाले में? फर्स्ट में चल रही है ना। क्या पर क्रिया का कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। तो देखो राम तो क्या हो गया बेटा? राम तो हो गया इसमें, यानी राम तो क्या हो गया इसमें? कर्ता हो गया। राम हो गया कर्ता। और ये पीता क्या हो गया? क्रिया हो गया। और है क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब देखो राम कौन है? कर्ता। और दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। और पीता क्या होगी? क्रिया होगी। और है क्या हो गया? सहायक क्रिया होगी। अब आपको ये ध्यान देना है, देखो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। नंबर एक ट्रिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कि किसी भी प्रकार के वाक्य में
क्वेश्चन मार्क लगा के देख लो, क्या क्यों। अगर उत्तर उसी में मौजूद हो तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। और उत्तर उसी में नहीं होता है तो अकर्मक। हमको किसके साथ जोड़ना है? कर्ता के साथ नहीं जोड़ना है क्वेश्चन, हमको किसके साथ जोड़ना है? क्रिया के साथ। जैसे बताओ, जैसे क्या पीता है, उत्तर मिल रहा है क्या इसमें? नहीं मिल रहा, कुछ भी पी सकता है। लेकिन राम दूध पीता है, बताओ क्या पीता है? दूध। उत्तर मिल गया ना। तो किसी भी प्रकार के वाक्य में अगर उत्तर मौजूद होता है वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, और उत्तर नहीं होता तो कौन सी क्रिया होती है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसकी सीधी परिभाषा हो जाती है, जिसमें व्यापार का फल कर्ता तक सीमित हो, वह अकर्मक क्रिया होती है। ये राम कौन है? कर्ता तक सीमित है, पीता क्रिया है, लेकिन इसमें बीच का जो सिस्टम है वो पता नहीं चल रहा क्या। ये दूध भी पी सकता है, पानी पी सकता है, जूस पी सकता है, कुछ भी पी सकता है, लेकिन यह व्यापार का फल कर्ता के कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। जो कर्ता काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, उसका पूरा का पूरा प्रभाव ये दोनों का इस पर पड़ रहा है, पूरा प्रभाव पड़ा है। भाई देखो, कर्ता राम है, राम ने क्या क्रिया की? तो दूध क्या हो गया? कर्म। उत्तर मिल गया। ठीक है बेटाओ, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? अब ध्यान देना। जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान में रहता हूँ, अब बताओ ये अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि स्थान का नाम कभी भी कर्म नहीं होता। याद रखोगे अच्छी तरह से। कहते हैं उधार लिया हुआ भूल जाता है, हाथ का दिया हुआ भी भूल जाता है, लेकिन अगर लिख करके और उधार दे तो वो याद रहता है। जब तो कहते हैं पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। भाई कितना सामान गया है, तोल सब कुछ, लेकिन अपन लिखेंगे नहीं, दे दिया उधार, तो क्या व्यापार हो सकता है क्या? वही बात यह है, आकाश में जो व्यापार यानी काम का फैलाव है, कर्ता का यहाँ से लेके यहाँ तक फैलाव है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही। और यहाँ पर जानकारी मिल रही कि राम ने क्या काम किया? भाई दूध पिया। समझ में आ गया? अब यानी ये वाला सिस्टम है, एक ट्रिक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि स्थान का नाम कभी भी कर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, यानी जैसे मान लीजिए अब जो वाक्य है वो भी हम गायब कर देते हैं। ठीक है, तो एक वाक्य मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर कुछ बता दूंगा मैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन में ये लिख दिया, ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में, यानी निम्न में अकर्मक क्रिया नहीं है, नहीं है, ये दे दिया। अब उत्तर दे देता हूँ। जैसे आ जाता है, मान लो रोना, जैसे चलाना, जैसे हंसना, जैसे आ जाता है मान लीजिए रुकना। जल्दी बताओ इसका कौन सा उत्तर आई? ऐसे पूछ रहा है निम्न में अकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें इसका मतलब क्या पूछा गया है? सकर्मक क्रिया। इसका मतलब इसमें 3 तो अकर्मक क्रिया है और एक क्या है? तो अब यहाँ पर वाक्य तो है नहीं जो क्वेश्चन मार्क लगा के देखेंगे। अगर वाक्य होता तो क्वेश्चन मार्क लगा के देख लेते ना। तो अब ये आप ये बताओ, इनमें से 1 2 3 4 हैं, चारों में से यानी नंबर डाल देता हूँ 1 2 और 3 और 4, तो इसमें से बताओ कौन सा उत्तर आएगा? कौन सा आएगा? 2 आएगा। अब एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, अगर पहले थोड़ा सा हम सुन लेते हैं या समझ लेते हैं या किसी से अवगत हो जाते हैं तो बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता? एक क्लास में बहुत कुछ मिलता है ना। अब जो वीडियो होती है वो तो एक निमित्त मात्र है, वो बोलती थोड़ी है, लेकिन फेस टू फेस बहुत कुछ मिलता है नहीं मिलता? अब यह तो सहायक संसाधन है, इनके माध्यम से मिल भी सकता है और नहीं भी। तो आपको क्या ट्रिक याद रखना पड़ेगा? यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी भी मूल क्रिया शब्द के अंत में अगर ऐसी आ की मात्रा हो, ये आ की मात्रा होती है, या बड़ी ई की मात्रा हो, या क्या नाम से
या हो या वाया और वाई या वाये ये शब्द हों तो हमेशा कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, क्रिया के अंत में हमेशा कौन सा प्रत्यय लगता है? ना। देखो आपके सामने यहाँ पर है वो, आपके सामने यहाँ पर देखो ना प्रत्यय है, ये भी ना प्रत्यय, ये भी ना प्रत्यय, ये भी ना प्रत्यय। अगर इनको हटा देते हैं तो ये हो गया रो, ये होगा चला, ये होगा हाथ से, ये होगा रुके, हो गया ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर किसी प्रकार का इनमें से प्रयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? चला। तो ये चला अपन ने लिखा, ये चला तो किसकी? चल धन क्या आ गया? आ। तो ये आ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती, ये लगी, इसलिए कौन सा क्रिया होगी? सकर्मक। याद रख लोगे? बोलो। अब यहाँ पर हम दूसरा जो एक क्वेश्चन दे देते, ये वाली जो ट्रिक है ये भी गायब कर देते और हम ऐसा लिख देते हैं कि निम्न शब्दों में, वर्तमान काल में ऐसी क्रियाओं के पूछे जाते हैं, निम्न शब्दों में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है, ये दे दिया। अब उत्तर लिख देते हैं। मान लीजिए आ जाता है कि लिखना, देखना, पढ़ना, और ही लेना, इलना, ये आ गया बेटाओ। अब ध्यान दीजिए, तो आप जल्दी से ये बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसका मतलब कितनी सकर्मक क्रिया है? वेरी गुड, चल गया। अब यहाँ आप देखेंगे मैंने आपको एक ये ट्रिक लिखवाया था, क्या ये वाला ट्रिक लागू हो रहा है का नियम? देखो कहीं पर भी ना तो आ की मात्रा, ना ई की मात्रा, ना वाया वाई वाये, ना या शब्द कोई भी नहीं है ना, नहीं है ना। तो अब इसका उत्तर कौन सा होगा पहले बताओ? कौन सा नंबर होगा? ऐसे करता हूं, 1 नंबर, 2, 3 और 4 नंबर दे दे। कौन सा उत्तर हो गया? तो इसमें तो कौन सा होगा था? ये। इसका उत्तर कौन सा हो गया? ये वाला। अब ये कैसे हुआ, एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान देना, नोट कर लेना अच्छी तरह से। देखो, हाँ, यानी किसी भी मूल क्रिया शब्द में क्रिया कौन सी होनी चाहिए? मूल क्रिया, जिसमें हम हमारे शरीर के अलावा बाहर से सहयोग लेकर के काम करते हैं, वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ध्यान देना। देखो बेटाओ, देखो लिखते हैं जब कोई न कोई सहयोग लेते हैं ना, कॉपी का लेंगे, पेन का लेंगे, या कोई दीवार पर लिख सकते हैं, उंगली से लिख सकते हैं, कोई लकड़ी से लिख सकते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं ना। सहयोग लिया ना, शरीर के अलावा बाहर से लिया ना। जैसे देखना तो सहयोग ले रहे ना, जब नेत्र तो हमारे हैं, लेकिन सहयोग किसका ले? नेत्रों ने जो भी सामने देखा वो सहयोग ही तो है, सहयोग है ना। अब जैसे देखो पढ़ना, सहयोग लिया ना, जैसे कोई भी लिखा हुआ, चाहे पुस्तक का हो, कोई दीवार पर हो, कैसा भी, किसी प्रकार के रोड पे भी हो सकता है, कहीं घुमाव पे भी हो सकता है, लिख देते जैसे आगे खतरनाक घुमाव है, तो नेत्रों ने देखा ना, और मस्तिष्क के माध्यम से स्मरण हुआ, और बोलने की आवश्यकता नहीं, वाणी से अगर कोई को समझा दो, अरे आगे लिख रहा है खतरनाक घुमाव, छोरा चित्र चला जो रे, कहीं कह भी देते हैं ना, तो भी उसने सुना, बोलेगा तो सुनेगा, और अगर मान लीजिए देखेगा तो अपने आप ही मन में विचार आ जाएगा ना। ठीक है, तो हमने सहयोग ले लिया ना पढ़ने में, लेकिन हिलना खुद ही तो हिल रहा है। जैसे मान लीजिए चलो खूब हिल गए, मान लीजिए अब खुद ही तो हिल रहा है, कोई सहयोग थोड़ी ले रहा है, बोलो नहीं ना। तो ऐसे इस प्रकार से क्या रखेगा, कोई मूल क्रिया, अब देखो लिख मूल क्रिया है ना, इसमें देखो देख मूल क्रिया है ना, और पढ़ मूल क्रिया है, और हिल मूल क्रिया है। अब देख लो, हिले तो हिले ना, नहीं हिले, ये तो दूसरे का कोई सहयोग नहीं लिया ना। आइए बताओ तो, जैसे सुनना कौन सी क्रिया? एकर्मक सकर्मक?
जल्दी बताओ। है एकर्मक सकर्मक? एकर्मक, बिल्कुल गलत। अच्छा 1 मिनट चुपचाप, सुनना मत, तुम आओ, वो बोल रहा हूं। बिल्ली बोली क्या? नहीं, मोर बोला। तो तुमने क्या सुना? मैंने तुमसे ये कह दिया था भाई सुनना मत। तो फिर आगा ना, क्यों? अरे बॉडी तो हमारी है, लेकिन जो भी सामग्री आई ये इसने यूज लेगा वो। तो देखो ये भी यूज लेते हैं ना, इसको कितना भी मना करो यार मत, इसको भी कितना भी मना करो। दे लो, ये तीन यंत्र ऐसे हैं, उनको खूब कंट्रोल में करो ना। जब भी क्या नाम से कंट्रोल में नहीं, कौन कौन से? एक तो कान, एक नेत्र और एक नाक। चलो, अरे क्या बन गया? अरे यार कर चटनी बन गई, काय की बनी? करे लहसुन की बन गई। करे दूर तक आ जाती है ना यार। अरे यार ये सेंट जोरदार है, बोलो नहीं यार या में कम है यार। अरे यार आम में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, रख रख गणेश जोर के कर लाल पड़ गया कर झाँक है, बोलो। तो बताओ कहने चाहिए। तो हमारी बॉडी के 3 अंग ऐसे, और अंग तो आप कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए चलो खुजाल रहे हैं, जब खुद कहे तो खुजालेंगे, तो कई नियंत्रण ऐसे होते हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नाप तोल हो रही है और उस समय मान लीजिए आपके खुजड़ी चाल जाओ पाछाड़ी, मान लीजिए, तो तुम आंगले से खुजालोगा पाछाड़ी कैसे? इतना तो बात वो सारी खुजाल ना काट देखो। मान लीजिए नाप है, आप यूं हो गए और ऐसे करवा लग गए, मामला गड़बड़ हो गया ना, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना, बोलो। इसके अलावा जैसे मान लीजिए शरीर से जो वायु निकलती है उसको भी कंट्रोल कर सकता है ना उस समय। लेकिन मान लीजिए अगर नापाई तोलाई हो रही है और वो पूपाड़ो बजा दियो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलो, कंट्रोल कर सकते हैं ना। लेकिन ध्यान दो, एक छींक होती है वो कंट्रोल हो भी सकती है और नहीं भी। छींक जल्दी सी कंट्रोल, चाहे आप कितना भी प्रयत्न, 1% हो सकती हो, लेकिन छींक का कभी भी, ठीक है ना। अब ये भी तो क्रिया है। चलो बताओ, छींकना कोई दूसरे को यूज ले लेगा? चलो, बहुत से व्यक्ति की स्वभाव होता है वो सूर्य की तरफ देखकर फिर छींकते होंगे, देखा होगा ना आप लोग, वो सूर्य की तरफ झांकेंगे और फिर छींकेंगे ऐसे। ये थोड़ी है, उसका कोई सहयोग थोड़ी है, वो तो उसको जन्मजात आदत हो जाती है। बहुत से चलते रहते और फिर अपने एक राउंड घूमेगा अपना आप ही, बहुत से चलते रहते, कोई हाथों का ऐसे करते रहते हैं। ये तो बॉडी का स्वभाव होता है। हाँ, बॉडी का स्वभाव होता है ना। तो देखो ये हम सहयोग नहीं लेते, ये तो एक जन्मजात एक प्रवृत्ति भी बन जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सहकर्मक क्रिया कहाँ होती है। जब पहली वाली ट्रिक भी गायब हो जाती है, प्रश्न जैसे क्वेश्चन नहीं हो तो वाली वो कर देंगे। दूसरी वाली क्या होगा? स्थान का नाम कभी भी क्या नहीं होता है? कर्म नहीं। तीसरे वाले में क्या गया? वाया वाई या और ए की मात्रा और आ की मात्रा, तो कौन सी क्रिया हो जाती है? सहकर्म क्रिया। तो कोई दिक्कत है? तो ये 4 अगर ट्रिकों को आप याद रखेंगे, मैं गारंटी लेता हूं 100% आपकी क्रिया शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। अब चलो देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखा आप लोग, है ना, देखा आप लोग बताना, लिखो वैसे ही। चलो लिख देता हूं, है ना। जैसे आ जाता है, मान लीजिए जैसे आ जाता है कि किसान खेत काट रहा है, में क्रिया है, में क्रिया है, अवैध उसने दे दिए भाई, अकर्मक है, अकर्मक है या सकर्मक है। केवल 2 ही उत्तर दे देते हैं ना। तो जल्दी बताओ कौन सा भरोगे? जल्दी बताओ, बताओ क्यों अकर्मक क्यों है भाई? एक बात बताओ, जैसे देखो, जैसे क्या काट रहा है तो अच्छा, तो यहाँ में तो गया लिख रहा गया ना, तो कौन सी होगी? वेरी गुड बच्चे हो तो ऐसे, शाबाश, आदर्श गुरुकुल, शाबाश। अब वहां आऊंगा तो टाइम लगेगा। यही तो अपन को ध्यान देखना। लेकिन अधिकतर ये कहते हैं ना, तुम्हारा क्या खेत कट गया? कर 2 खेत तो कट गया यार, 2 खेत और खेत थोड़ी कट रहा है। ओके, आप देखो, हालांकि उत्तर निकल गया ना भाई, क्या काट रहा है? कर खेत, क्योंकि खेत है मेरे बेटा, वो कर्म नहीं है, इसलिए कौन सी क्रिया होगी? अकर्म क्रिया। वेरी गुड, ऐसे इस प्रकार से समझ गए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे किसान फसल काट रहा है,
ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रकार से हमको वो देखना है, बड़ी सावधानी देखना है। क्यों? वो क्या करेगा, वाक्य गलत दे देगा। जैसे बताओ, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, कौन सी क्रिया है? घोड़ा दौड़ रहा है, तो ए कर्मक है सकर्मक? जल्दी बताओ कौन सी होगी? सकर्मक। कौन कौन के लिए उच्चारण करो? मुखमंडल से सकर्मक की ध्वनि आई है मेरे कानों तक। हाँ, तो सकर्मक कहाँ? देखो घोड़ा करता है ना दौड़, क्रिया होगी रहा है। क्यों दौड़ रहा है पता थोड़ी है, आगा ना। चलो बताओ, जैसे लड़की रो रही है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक है। लड़की अपने कर्मों को रो रही है, बताओ कौन सा है? सकर्मक है। क्यों रो रही है? कर्मन को रो रही है, होगा ना, स्पेशल दे दिया ना। तो ऐसे इस प्रकार से क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये अपन ने जो क्रिया करवाई है वो किसके आधार पर है? कर्म के आधार। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। अब आप इसमें एक चीज का और ध्यान देना, हल्का फुल्का समझा देता हूं, है ना। देखो, एक वाले तो कहते बेटा अकर्मक होती है ना, इसके भी भेद होते हैं। इसके ये भेद होते हैं, एक तो होते हैं पूर्ण अकर्मक, एक तो पूर्ण अकर्मक होती है ना। और दूसरी कौन सी होती है? यानी अपूर्ण, और पूर्ण अकर्मक है, ये वाली होती है। तो आपको केवल ये ध्यान देना है, क्रिया तो अकर्मक है, लेकिन जिसमें काम पूरा हो जाए वो पूर्ण होगी। जैसे आ जाता है, मान लीजिए राम ने लिखा, अब उससे मतलब नहीं आके मात्रा आ गई, वो फंक्शन इसमें नहीं रखा, या तो वाक्य दे दिया, ठीक है ना। तो बताओ राम ने लिखा, क्या लिखा पता चल रहा है क्या? तो बताओ ये काम हो गया कि नहीं हो गया? पूरा हो गया ना। लेकिन अब इसी को लिख देते हैं भाई, राम लिख रहा है, राम लिख रहा है। अब देखो, रहा है तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और लिख क्या हो गया कि ये क्रिया हो गया, वर्ब हो गई ना क्रिया, और ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब ये बताओ काम खत्म होगा, चल रहा है। और अगर इसको ऐसे लिखे राम लिखेगा, तो आने वाले समय में खत्म तो नहीं हुआ ना। तो दोनों ही कालों में आ सकती है, भूतकाल वाली तो हो जाती है पूर्ण में, और चाहे भविष्य वाली हो चाहे वर्तमान वाली हो, वो किस में आ जाती है? अपूर्ण। ऐसे ही क्या नाम से इसके भी दो भेद होते हैं, कौन सी के? यानी सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं बेटा पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया, और एक होती है अपूर्ण, अपूर्ण और सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखो, जैसे आ जाता, मान लीजिए जैसे राम ने आम खाया, और जैसे राम आम खाएगा, हाँ खाएगा। हाँ जल्दी बताओ, देखो राम ने आम खाया, ये तो काम खत्म हो गया ना। चलो क्या खाया? उत्तर मिल गया ना। क्रिया कौन सी? सकर्मक, और काम क्या होगा? पूर्ण हो गया। लेकिन इसमें देखो क्रिया तो सकर्मक है, लेकिन अभी काम हुआ। अगर ऐसे भी जैसे राम आम खा रहा है, राम आम खाता है, तो भी वो काम निरंतर चल रहा है, लेकिन क्रिया कौन सी होनी चाहिए? ये सकर्मक होनी चाहिए। ऐसे इस प्रकार से पूछ ली जाती है, तो भी ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब यानी ये अपने जो सकर्मक क्रिया के भेद थे ये समाप्त हो गए हैं। समझ में अच्छी तरह से आ गया? किसी को कोई शंका है, कोई शक है, कोई भ्रम है, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई संशय नहीं है? कोई नहीं है ना? तो आगे टॉपिक चालू कर दूं? बोलो। दूसरी वाली कौन सी होगी? अर्थ के आधार। वेरी गुड, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। तो टॉपिक लिख लो, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहां पर अपन हेडिंग लिख देते हैं भी, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। ये हो गया अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। ये वाली होती है बेटाओ, एक तो होती है आज्ञार्थक क्रिया, नाम सबका लिख लो आप भी एक साथ, आज्ञार्थक क्रिया। दूसरी होती है
प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी वाली होती है द्विकर्मक क्रिया। चौथी होती है पूर्व कालिक क्रिया। पांच वाली होती है संदेहार्थक क्रिया। फिर होती है नाम धातु क्रिया। साथ होती है रंजक क्रिया। ऐसे लिख लिया होगा सभी के नाम, है ना। अब मैं एक एक को पहले आप लोगों को समझाऊंगा, है ना, उसके बावजूद फिर लिखेंगे, ठीक है ना। क्या क्या सिस्टम कैसे किस प्रकार से ध्यान देना है वो अपन को देखना है। देखो आज्ञार्थक क्रिया, बोर्ड पर देखो, जिसमें किसी काम का को करने की आज्ञा दी जाती है वह कौन सी क्रिया होती है? आज्ञार्थक क्रिया में 99% ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसी ओ की मात्रा होती है ना, ये जैसे ध्यान देना, तुम पढ़ो, लिखो, खाओ, पियो, सो, याद करो, जाओ, ठीक है, देखो, मरने के मतलब अभी तुम इस पृथ्वी पर आए, कुछ न कुछ याददाश्त छोड़ के जाना, कोई आइटम तैयार करके जाना, कोई पीस सुंदर सा जो आपके कर कमलों के मार्ग पर चलता रहे। 2 से 3 से फिर 2 से प्रोडक्शन लगा दो। आपकी शक्ति सुप्रीम पावर, आप कितना यूज लेते हो, कितने छक्के लगाते हो या रन आउट हो जाते हो, बोलो, सही बात है ना। तो ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है मेरा? जिसमें किसी काम को करने की आज्ञा दी जाती हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ तुम, पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। तो आज्ञार्थक क्रिया में कौन से पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता? जल्दी बताओ। देखो, आज्ञार्थक क्रिया में क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं, आज्ञार्थक क्रिया में कौन से पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता? जल्दी बताओ। अब 3 है, एक हाथ निकलेगा उत्तम पुरुष का, शाबाश, क्योंकि खुद को खुद आज्ञा थोड़ी देगा, नहीं देगा ना। देखो, जैसे तुम पढ़ो, जैसे वह खड़ा हो जाए, आ गया समझ में? क्लियर हो गया? फिर आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जिसमें, चलो अच्छा बताओ, आज्ञार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा ली जाती है, दी जाती है? दी जाती है। अच्छा, ली जाती है। अच्छा, तो ये बताओ, आज्ञार्थक और प्रेरणा में कोई उम्र का फर्क रहता है कि नहीं होता? छोटे बड़े का होता है। बड़ा कौन सा होता है? ये कि ये वाला? बिल्कुल गलत है। तुमसे तो हम बड़े हैं ना, बड़े हैं ना, लेकिन तुम कैसे कह देते हो? सर इसका दोबारा समझाना। बोलो, आप अपनी मम्मी से कैसे कह देते हो मम्मी रोटी बनाना? क्यों दी थी तुमने? इसमें छोटे बड़े का कोई सिस्टम नहीं होता है। जो पहले बोलता है वो यहाँ रहता है और जो बाद में वो यहाँ रहता है। मान ली प्रेरणा ली जाती है बड़ों से, लेकिन चलो तुमसे हम डेली कहते रहे छोरा पढ़ो रे थारी जिंदगी बन जाओ, तो कह रहे पापा तुम्हारा लगे रहे, गुरु जी भी रात दिन लगे रही जी। बोलो, यही करते हो ना? क्या तुमने आज तक पालन किया? क्या ईमानदारी से बताओ? अच्छा, क्या धूल करे? अगर ऐसे पालन कर लेते तो 10वीं 12वीं में टॉप की करता तुम। हाँ भाई, शुरू से कहते रहे मम्मी पापा छोरा पढ़ रहे, बोलो
इसलिए क्यों हम क्या करते हैं, अब उन नियमों को सुन तो लेते हैं लेकिन अवलोकन नहीं करते। कोई बात नहीं है तो ध्यान दो। हाँ हाँ ठीक, हाँ 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 ठीक है, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो। हाँ अब यहाँ क्या होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है उसको समझ लो। जिसमें कर्ता किसी काम को स्वयं नहीं करता और दूसरे के माध्यम से करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया शब्द के मूल शब्द के अंत में 100% है। कितना प्रतिशत बेटा? 100%। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? देखो एक तो इसका किया जाता है वाया और वाई और वाये और वाता और वाती और वाते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा 100% होता है। ये वाले शब्द कर्ता किसी काम को खुद नहीं करता। लिखो मत तो कुछ भी, मैं बाद में सारे लिखवाऊंगा, नहीं घिसड़ मिसड़ हो जाएगी, तुम यहीं लिखोगे तो जब जगह रहे वहाँ लिखना, मनमाज जहाँ जगह ठूंसना नहीं है, दिखता नहीं फिर, है ना। ठीक है बेटा, क्यों ये तो मिटन जाएगा। ओके, बाद में लिख लेना ना, सारी चीज़ यही लिखूंगा मैं। आप देखो उदाहरण बोल देता हूँ आपके, ध्यान देना। मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ, ना कि कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता दिखाई दे सकते हैं और लुप्त भी हो सकते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया, बताओ कितने कर्ता हैं? 2। कौन कौन है? वेरी गुड। काम कौन कर रहा है? कौन ने आदेश दिया? पक्का हो गया ना। कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरे से करवाता है। जैसे बस रुकवाई, कितने कर्ता है इसमें बताओ? 2। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, लेकिन देखो कोई न कोई यो करने वाला है, रोकने वाला कोई अलग। बोलो लेकिन चाहे दोनों दिखा दो कि कंडक्टर ने ड्राइवर से बस रुकवाई। ठीक है ना। देखो जैसे माता पुत्र को दूध पिलवाती है, वाती आ गया ना। कितने करता है? 2। काम कौन कर रहा है? दूसरा। माता दूसरे से। ठीक है, और दोनों लुप्त भी हो सकते हैं। जैसे जल भरवाया, बताओ कितने करता है? 2। लेकिन काम कौन कर रहा है? फर्स्ट वाला दूसरा? कहना कहा कौन ने? फर्स्ट वाले। ठीक है भाई, अध्यापक ने कहा कि जल भरो, ठीक है ना। ओके, तो यहां किसका प्रयोग किया जाएगा? वाया वाई वाई, ये मूल शब्दों के अंत में लिखा रहेगा। जैसे पढ़वाया आ गया ना, पढ़वाई पढ़वाए, पढ़वाता है, पढ़वाती है, पढ़वाते हैं। जैसे पत्र पढ़वाते हैं, पत्र चिट्ठी पढ़वाती है दूसरे से। ओके, क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान देना, बताइए जैसे आज्ञार्थक क्रिया है, यहां पर तीनों कर्ताओं का, उसका तीनों पुरुषों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज्ञार्थक में कौन सा पुरुष का प्रयोग नहीं होता? उत्तम। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खुद को खुद आज्ञा नहीं देता। समझ गए। अब फिर आ जाता है द्विकर्मक क्रिया। ध्यान देना, द्विकर्मक क्रिया में बेटा 2 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? 2। कैसे होंगे? ध्यान देना। जैसे यहां पर लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए माली ने फूलों का गुलदस्ता, माली ने फूलों का गुलदस्ता बनाया। बताइए, इसने खुद नहीं बनाया है, कोई दूसरे ने प्रेरणा दी है? खुद ने बनाया ना। अच्छा, अगर इसको प्रेरणा में दिया जाए तो इसमें क्या चीज लगाना पड़ेगा? वेरी गुड, केवल वे। भाई आ की मात्रा इसमें से हटा दो, बन वाया, क्योंकि या तो ज्यों का तो रह जाएगा ना। अब बताइए इसमें कितने कर्म है? 2। पहला कर्म क्या है? फूल। दूसरा कर्म क्या आ गया? क्लियर हो गया।
जैसे माता ने गाजर का हलवा बनाया, कितने कर्म है? 2। पहला कर्म कौन सा है? दूसरा? लेकिन बताओ, हलवाई से हलवा बनवाया, कौन सी क्रिया है? हलवाई से गाजर का हलवा बनवाया। जल्दी बताओ, बताओ, इसमें द्विकर्मक है या कोई और है? वेरी गुड, वाया आ गया। इतना सही तो फर्क है। ये देखो, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। ये बताओ, आज्ञार्थक तो नहीं है ना? ये भी नहीं है ना? क्या हो गया? कोई भी चीज लेने और देने की बात आ जाती है, चाहे खुद के लिए हो या दूसरे के लिए, तो वो भी द्विकर्म। क्यों? अध्यापक ने आखिर में उठाई भी होगी और फिर दी भी। भाई एक तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? पुस्तक। लेकिन अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, तो कहीं न कहीं से ली भी तो होगी, तो वो भी तो क्रिया है, तो क्रिया भी कर्म बन जाती है। कैसे? जैसे पढ़ाई पढ़ी, बताओ एकर्मक है सकर्मक? पढ़ाई पढ़ी सकर्मक है ना? क्या पढ़ी? ठीक है, लेकिन ओनली पढ़ी दे दी, अब ये एकर्मक है सकर्मक? सकर्मक है ना? मूल शब्द के बाद ई की मात्रा लग गई ना, बोलो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जैसे जैसे चलना, अब बताओ चलना एकर्मक है सकर्मक है? एकर्मक है ना? और चालना बिल्कुल गलत क्रिया है नियम में। चालना तो वह है जो आपा, क्योंकि क्रिया तो चलना होता है, जिसे छानते हैं ना वो होता है चालना। ठीक है ना? तो शब्दों को इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से कंफ्यूज कर देगा कहाँ कैसा। तो देखो, द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म रहते हैं? 2। तो 3 जो उदाहरण बोले ये विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, और कंपटीशन में ये उदाहरण हमेशा पूछते रहते हैं। कौन कौन से? एक तो देने लेने वाला, केवल कर्ताओं को चेंज कर देते। ठीक है, जैसे जैसे आ जाता है भाई हलवाई ने भिखारी को लड्डू दिया, तो आखिर में मैंने खाओं से लिए भी होगा, उठाया भी होगा और दिया है, तो लेने और देने की बात आ जाती है ऐसे पर। ठीक है, जैसे माली ने फूलों का गुलदस्ता बनाया। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, है ना? अच्छा बताओ, ये आ जाती है फिर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब क्या होता है? ऐसी क्रिया जो कहा है उससे पहले ही समापन हो चुका हो, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक क्रिया होती है बेटा, उसके अंत में अधिकतर, यानी जो मूल क्रिया शब्द होता है ना, उसके अंत में हमेशा अधिकतर कर या करके या हुआ और हुई, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अधिकतर। ध्यान देना, जैसे वह टीपता हुआ पकड़ा गया, कौन सी क्रिया है? टीपता हुआ पकड़ेगा ना, बताओ। लेकिन बताओ, टिपाई करवाई, ये कौन सी क्रिया है? कौन सी होगी? प्रेरणार्थ हो गया ना। और टिपाई करो, आदेश दे दिया ना, आज्ञा हो गई ना। चलो, कितना सा फर्क दे रहे हैं ना, एक ही वाक्य में कहा कैसा कितना सा चेंजिंग दे देते थे क्रिया में। अच्छा, इन क्वेश्चनों को कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी ध्यान दीजिए। कोई भी वो वाक्य दे देगा, अब वाक्य में क्या होता है, इन्हीं में से उत्तर देगा, आज्ञार्थक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, फलानी एक ढिकानी, और उनमें से ऐसे पूछेगा निम्न वाक्य में सकर्मक क्रिया है, वो 4 वाक्य दे देगा। क्यों? वो उत्तर तो 2 ही बनते, एकर्मक और सकर्मक। ये थोड़ी भाई दोनों कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसलिए उनमें तो क्या करेगा, 4 वाक्य दे देगा। जैसे ये दे देता ना, किसान खेत काट रहा है, ऐसे दे देगा निम्न में एकर्मक क्रिया है। एक तो दे दिया उसने, मान लीजिए किसान खेत काट रहा है। एक दे दिया, मान लीजिए किसान घास किसान घास खोद रहा है। एक दे दिया माता जी रोटी बना रही है। एक दे दिया दुकानदार दवाई बेच रहा है। अब बताओ कौन से में कर्मक? पहले वाले में कौन सा था? किसान खेत काट रहा है। नहीं, बात बाकी देखो, घास है वो कर्म हो गया, दवाई वो कर्म होगा,
और एक क्या था, हाँ ये कर्म हो गया ना, ऐसे उसमें ऐसे दे देगा और इनमें ये देगा आज्ञार्थक क्रिया है, मैं प्रेरणार्थक है, कौन सी कैसे किस प्रकार से। कोई भी नहीं बोल रहा कहाँ जा रहा है, आज क्यों जा रहा है? अच्छा कुछ ने कहा तो नहीं बुलाने की है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर ध्यान देना, जैसे बालक सोकर उठा, बताओ कौन सी क्रिया है? बालक सोकर उठा, कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। देखो बालक सोकर, अच्छा कितनी क्रिया है इसमें? तो असली पूर्वकालिक देखो बालक सोकर उठा, वो खत्म होगा दोनों में। लेकिन बताओ बालक सोकर उठेगा, अब कौन सी क्रिया है? बालक सोकर उठेगा, खत्म तो नहीं हुआ ना, तो ये तो है ही नहीं। तो आप ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं, ध्यान देना, क्योंकि उस समय हमने आपको इसलिए नहीं बताया था, देखा आगे उदाहरण देंगे। क्या ध्यान देंगे? ये जो द्विकर्मक क्रिया होती है ना, उसकी 3 स्टेज हो जाती है। एक तो अगर मान लीजिए कोई निरंतर काम चल रहा हो तो भी द्विकर्मक है, जैसे बालक घूम घूम कर नाच रहा है, एक तो घूम हो गया और दूसरा नाच, कर्म हो गया ना, लेकिन निरंतरता लिया ना। लेकिन देखो बालक घूम घूम कर नाचा, खत्म हो गया ना, ये तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया ना। लेकिन बालक घूम घूम कर नाच रहा है, ठीक है। एक ही हो जाता है मैं पढ़कर खाना खाऊंगा, खा लिया या खाएगा, तो या तो निरंतर चल रहा हो या आने वाले समय के बारे में करे, जो काम पहले हुआ नहीं और आगे की चिंता सोच ले। अब जैसे आप तत्काल ये कहोगे भाई हिंदी के बाद फलानी चीज लगेगी, लेकिन अगर वो भी लगे फिर ये कहोगे भाई पढ़कर खाना खाएंगे, अब चाहे बाद में खाना मिले या नहीं मिले, लेकिन कल्पना। अब आपके माता पिता यही सोच रहे हैं भाई बच्चा पढ़ रहा होगा, चाहे यहाँ फुर्सत से बैठे, उनको क्या पता। तो ये क्या होगा, आगे एक चलने वाली बात होगी, ठीक है। तो इसकी 3 स्टेज हो जाती है। अगर काम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो क्या आ जाता है? पूर्वकालिक क्रिया आ गया। इसमें देखो कार्य करके हुआ हुई अधिकतर आते हैं, अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ हिंदी पढ़ी, अब बताओ कौन सी क्रिया है? हिंदी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, पढ़ ली ना, अब तो इनकी कोई जरूरत नहीं ना, ठीक है ना। तो यह क्या होगा, लेकिन जो काम हुआ था वो पहले ही समापन हो चुका है। ऐसे जैसे खाना खाया वही खा लिया, ठीक है ना। जैसे बताओ वह बेल उसने बेल कर रख दिया, जैसे उसने रोटी बेल कर रखी, पूरा हो गया ना, क्यों रख दिया अब तो, ठीक है ना। लेकिन बताओ जैसे माता ने बाजरे की रोटी बनाई, अब बताओ कौन सा है? माता ने बाजरे की रोटी बनाई, जल्दी बताओ। माता ने बाजरे की रोटी, फिर तो ये भी पूर्वकालिक क्रिया होगी, बनाया बना दिया। अब तो क्या, तो देखो माता ने बाजरे की रोटी बनाई, पहला तो क्या है? बाजरा है ना, फिर क्या बन गई? भाई पहले तो फूल है ना, फिर क्या बन गया? अन्न। तो ये भी तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो ऐसे इस प्रकार देखेंगे भाई, 2 कर्म है तो क्या हो गया? द्विकर्म क्रिया हो गई, और जो काम समापन हो जाता है क्या होती है? कोई दिक्कत है, ठीक है। अब बताओ दूसरी हो जाए फिर ये 5वां नंबर के संदेहार्थक क्रिया, जिसमें किसी क्रिया के होने में संदेह हो। वे कौन सी क्रिया होती है? संदेह, यानी हो भी सकता है और, ठीक है। अच्छा जैसे एक तो होता है संदेह, एक तो होता है संदेह और एक होता है भ्रम। ये बताओ इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? संदेह और भ्रम में कोई फर्क है या नहीं है? है। तो इन दोनों में से खतरनाक कौन सा? संदेह, भ्रम है? कौन सा है? ध्यान देना बेटाओ, जो खतरनाक होता है उसका इलाज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल का इलाज। देखो रोग का इलाज हो सकता है, लेकिन प्रेम रोग का इलाज, गलत तो नहीं कह रहा? चलो ध्यान दीजिए, भ्रम एक ऐसा होता है मेरे बेटा, अगर भ्रम की दवाई मिलती तो सबसे ज्यादा दुनिया में इसी की बिकती। भ्रम होता है वो 5 मिनट में, 2 दिन में, 6 महीने में दूर किया जा सकता है, लेकिन संदेह आजीवन बना रहेगा। कैसे? क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए पति और पत्नी कहीं पेड़ की छाया में अंदर बैठे हुए हैं, मांग नहीं भर रखी थी,
अब अपन मान लीजिए उधर से जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कुछ खेल में थोड़ी सी मनोरंजन कर लिया उनने आपस में आएगा, ठीक है। अब अपना उधर को जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं और अपन को दिखा, जब दिमाग घूम जाएगा ना, दिमाग घूम जाएगा ना, तरह तरह के विचार आएंगे ना, बोलो आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, तरह तरह के विचार आए, भाई कौन है कैसे है, तो उनके हाथ वाथ जांच करवा सकते हैं, भाई कौन है, क्लियर हो जाएगा ना। भाई वो झूठ बोल रहे, उनका फोन से पूछ लो, फिर उनका माँ बाप से पूछ लो, दूर हो सकता है ना, बोलो क्लियर हो गया ना। लेकिन ध्यान दो, संदेह क्या होता है, आजीवन बना रहता है। कैसे, देखो दुशासन ने द्रौपदी को खूब देख ली थी, परख ली थी, जांच ली थी, बालों का हाथ लगा के। जिस समय उसका चीर को खींचने के लिए तैयार हुआ, तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की धर्मपत्नी ने कहा कि प्रभु जल्दी जाओ, उस बेचारे की बेइज्जती करेंगे द्रौपदी की। तो देखो कृष्ण जी ने क्या कहा, तू पागल हो गई, उसको तो 5 पतियों का घमंड है, वो तो मुझे याद ही नहीं कर रही, वो याद करेगी तभी तो जाऊंगा। इसलिए कृष्ण जी ने कहा कि बिना बुलाए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। भगवान भी वाकई ऐसी कराओगे, साधन भेजोगे, जब जाओ इज्जत मिलेगी। और बिना बुलाए चले गया आत्महत्या करके, उसका जिंदगी में उद्धार नहीं होगा। बोलो गलत अगर नहीं कह रहा हूं। इसलिए कभी भी दुख पा लेना, लेकिन आत्महत्या के लिए ना तो आप खुद होना, ना किसी को उकसाना, मोक्ष, ठीक है। अब ज्यों ही जब उसने देखा द्रौपदी ने, अब 5-5 जो पति हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, कोई प्रक्रिया नहीं कर रही। जब द्रौपदी ने नेत्र बंद करके, प्रभु अब मेरी बेइज्जती नहीं होगी, मैं आपकी दासी हूं, आपकी भक्ति करती हूं, आपकी बेइज्जती होगी, मैं तो मेरे शरीर को खुद नहीं देखूंगी, नेत्र बंद कर लूंगे, लेकिन लोग यूं कहेंगे अरे कृष्ण की भक्त बताई, और फिर भी इसकी लज्जा को भंग कर दिया। तो जो ही दुशासन वस्त्र खींचने लगा और वस्त्र का ढेर लग गया, बाहों बुझा, थक गई, ढेर लग गया। जब उसका दिमाग चकराया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी की नारी बन गया नारी की साड़ी है, जिसे अपन को बेसमेंट में ले जाया जाए। और मोबाइल वगैरह नहीं है, घड़ी वगैरह नहीं है, क्या बता सकते हैं कि दिन है कि रात है, नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो संदेह तो क्या होगा, जब तक निरीक्षण नहीं हो पाता तब तक संदेह रहता है, लेकिन भ्रम में मेरे बेटाओ वो दूर किया जा सकता है। कैसे, आप बताओ, 4 व्हीलर में आगे बैठे हो, कभी बैठे हो ड्राइवर के पास में, या खुद ड्राइवरिंग करने बैठे हो। अच्छा फर्स्ट क्लास रोड है मान लीजिए, जब रोड पर क्या दिखता है आपको, आधा किलोमीटर तक दिखता है ना बेटाओ। जब फिर अपन साइड में देखेंगे तो सूखा पड़ा है ना, लेकिन साइड में नहीं देख रहे मान लीजिए, तो यार और यार फलानी जगह तो बरसात हुई यार, यहाँ तो हुई नहीं, वो कहते यार हुई होगी, भाई पानी दिखता है ना। तो ऐसे इस प्रकार देखो, जैसे हो सकता है आज वर्षा हो भी सकता है, और संदेह तो है। जैसे मैं कहता हूँ अभी अभी ऑल इंडिया रेडियो से शुभ समाचार मिले हैं कि रात्रि को 1:15 बजे रसगुल्ला बरसने की संभावना है। सभी लोग अपने मुंह को खोल करके सोए, अन्यथा इस चीज से वंचित रह सकते हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, तो हो सकता है ना, संदेह हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, जैसे खाना बन गया होगा, संदेह है कि नहीं है, परीक्षा परिणाम आ गया होगा, हो सकता है वह घर पर हो, चलो माता जी घर पर ही होगी, संदेह है कि नहीं है। ऐसे क्यों कहा ही होगी, नहीं कहते था मम्मी घर है, बोलो संदेह नहीं ना, कन्फर्म हो गया ना। तो इसमें क्या होता है, जिसमें किसी क्रिया के होने में संदेह हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मान लीजिए कोई गुप्त माल होता है, मान लीजिए, तो ये सोचेगा पतो को जाना छोरो वो छोरी, जो ऐसा संदेह तो है, लेकिन मान लीजिए आ गया पीस आ गया तो तत्काल भ्रम दूर हो गया। बोलो पक्की बात होती है ना, ऐसे इस प्रकार। तो अब मान लो मैं यूं दे करके और इस एक बच्चे को दे दूं यूं, तो औरों के बच्चे में क्या हो जाएगा, हो जाता है बेटा। क्यों, आगे भ्रम की कोई दवाई नहीं होती। कैसे किस प्रकार से, एक आपको 2-3 मिनट का एक उदाहरण बता रहा हूं। एक राजा ने सोने चांदी और लोहे के पात्र रुचि के अनुसार बनवाए, मोटे बड़े सब तरह के, और पूरी जनता को अपनी नगरी में वो कह दिए जिसको जैसा भी पात्र की आवश्यकता वो वैसा पात्र ले जाए, कितना भी बड़ा छोटा, लेकिन कंडीशन थी कि एक पात्र ले।
जैसे बड़ी कढ़ाई ले लो, भगोना ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे सोना का भर दिया और चांदी के भी भर दिए और लोहे के भी भर दिए। ओके बेटा, अब क्या होता है, और क्या नाम से लोग भाई लोहे का तो कौन देगा, कोई भी नहीं लेगा, चांदी का भी कम ही लेगा, सोना है सोना का ले। फिर दोबारा और जो फिर अवसर दियो भाई एक बार और ले जाओ, तो लोग बाग चांदी पर टूट पड़ा, ठीक है। और उनको भी अब क्या नाम से फिर तिबारा उन्होंने अवसर नहीं दिया। अब कुछ जो सोने के वो लेके गए थे और फिर नहीं मिला तो और न सोची यार नए मामा भी तो कानो मामो इसे को लोहे का ही ले चला यार, काम तो आऊंगा ये, सही बात भाई, फ्री का माल तो कुछ भी हो। अब वो लोहे के पात्र लेकर के और जब जो ही प्रस्थान होने के लिए तैयार हुए, उधर सोना वाला चांदी वाला भी आगे तक पहुंच गया। तो राजा ने जोर से कहा भाई जितने भी लोगों ने लोहे के पात्र लिए वो सब इधर ही रुक जाएंगे, वहां तक है जो वापस आ जाइए। तो वापस उनको बुला लिया। जो सोना वाला और चांदी वाला भी रुक गए हों, यार इनको क्यों बुला रहे, कहीं चक्कर है। अब देख लो भ्रम हो गया ना उनका, मन में भ्रम हो गया ना, ठीक है। और उनको क्या किया, फिर अंदर ले गया उनको और उनसे कह दी चांदी वाले और सोने वाले थे, आग तुम इस स्थान से अपने अपने घर को प्रस्थान हो जाओ। तुमने भाई ले लिया, आराम से तुम ले और जाओ। अब उनका दिमाग में सोच लगे यार आपान को तो नहीं रोके, इनको क्यों रोका गया। वो बेचारे संतोषी थे। अब क्या हुआ, जब वो राजा थे उनके पास में एक पारस पत्थर था। उन्होंने क्या किया, जितने भी जो लोहे के पात्र लिए हुए थे उनके टच करते गए और वो सारे के सारे सोने के बन गए। लेकिन वो जो लेके गए थे सोने और चांदी के, उनके मन में तो क्या था, भ्रम ही था ना। लेकिन जब वो पहुंचे जो ही, अब वो तो यार उनको रोका यार, कौन चक्कर, उनको और माल देते थे यार, आप अभी लोया का ही ले लेता तो बढ़िया रहता यार, हो सके उनको कहीं देता हूँ जाने कहीं यार, अरे तेरे गलती कर दी तो यार यही ले रहा गोत्री सी ऐसे। तो कहने का मतलब इसका निरीक्षण किया जाता है, लेकिन ये निरीक्षण नहीं होता पूरी की पूरी जिंदगी। ठीक है बेटा, चलो अपन मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हैं, जंक्शन से चली और जरूर नहीं वो गांधीनगर रुके। मान लो अपन राजधानी में बैठ गए, गांधीनगर नहीं रुकती है। अब क्या हुआ, वो गांधीनगर थोड़ी धीरे पड़ी और अपन गेट पर ही खड़े थे और अपना कोई परिचित आदमी था, वो अपन को तो दिख गया। जब अपन ने उससे कहा अरे ऐसे, और उसको अपन दिखे नहीं, अब बताओ उसके दिमाग में क्या रहेगा, ये रहेगा ना। लेकिन अगर 10-5 मिनट बाद फोन कर दे यार तू क्यों खड़ा है गांधीनगर, मैंने ही तो को हेलो किया था यार, जो दूर हो गया ना। लेकिन जब तक वो नहीं करेंगे इतने मन में संदेह रहेगा ना। बोलो बेटा क्लियर हो गया ना। चलो उस दिन मान लीजिए जैसे मैच होता है तो संदेह है ना यार कौन सी जीतेगी, तो इसमें हो सकता है और ऐसे गागेगी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नाम धातु क्रिया होती है। बेटा ध्यान देना, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाए तो उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो इसका हूबहू आपको लिखवाया जाएगा। रंजक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लिखने के बावजूद उससे ये साबित हो जाता है कि ये क्रिया निश्चित रूप से हुई है। कैसे, ध्यान देना, जैसे आ जाता है कि बस चल दी है, जैसे मान लिया जाता है भी खाना खा लिया है। अब ध्यान दो, देखो मेरे बेटा चल क्रिया है ना, तो ऐसे में बताओ असली क्रिया तो ये है, इसका कोई महत्व है क्या। लेकिन इससे ये साबित हो रहा है कि जो काम हुआ है वो 100% हो गया। तो इनको क्या कहते हैं, ये रंजक क्रिया है। इधर को क्या होगा, लिया, ये दोनों क्या होगी, इनको क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया। यानी एक क्रिया के बाद में और दूसरी और क्रिया दे दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। इसे ये साबित होता है कि ये काम है जो निश्चित रूप से हो रहा है। ठीक है, नेत्रों की ज्योति कैसे टिमटिमारी है, कोई याद तो नहीं आ रही है, है गाड़ी खतरे में तो नहीं है, कोई कई चीज ऐसी होती है निश्चित डे निकलने के बावजूद है ना, हलचल जल में लहर की तरंग की भांति हो जाती है, कोई बात नहीं। हाँ तो ऐसे करो, अब एक 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 को लिखो बेटा, है ना, लिखो आज्ञार्थक क्रिया लिखो, आज्ञार्थक क्रिया। अच्छा ये बताओ, हाँ चलो, हाँ एक दो तो लिख लेते हैं, है ना।
हाँ बिल्कुल, हाँ 2 लिखवा देता हूँ ना, 2 बोलूँ। लिखो, जिसमें किसी काम को करने की, जिसमें किसी काम को करने की आज्ञा दी जाती हो, वह, जिसमें किसी काम को करने की आज्ञा दी जाती हो वह आज्ञार्थक क्रिया होती है, वह आज्ञार्थक क्रिया होती है। लिख ले बेटा। फिर ये लिखो, आज्ञार्थक क्रिया में उत्तम पुरुष ब्रैकेट में लिख लेना, मैं हम हमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। मच्छर हो रहे हैं क्या? वो मंगवा लेना ना, इलेक्ट्रिक आता है ना, 100-150 रुपये का आता है उसे। हाँ, शब्दों का, हाँ, मैं हम हमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है मत लगाना। अगर है लगा दिया तो क्या महसूस हो जाता है? हाँ देखो, ऐसे लिख दिया ना, जैसे मैं हम हमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो इसका मतलब याद रहेगा, लेकिन अपने नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों नहीं दिखता फिर, इसलिए है नहीं लिखना लास्ट में, ठीक है। यानी आज्ञार्थक क्रिया में मैं हम हमें शब्द का प्रयोग नहीं होता, लिख लिया। जैसे लिखो, और वैसे तो आप याद रख लेना ओ की मात्रा का ना, वो मत लिखो कोई, क्योंकि अगर आदर वाला शब्द करते हैं तो ए की मात्रा आ जाती है। अच्छा बताओ, जैसे ये एक वचन है बहुवचन है, जैसे पिताजी खड़ा है बोलेंगे, पिताजी खड़े हैं बोलेंगे, जो देर खड़े हैं तो फिर पिताजी एक है कि अनेक है? ये बताओ भाई, खड़े हैं, या इसका मतलब तो बहुवचन में आता है ना, आता है ना, तो बताओ तो शुद्ध कौन सा? पिताजी खड़ा है, खड़े है, खड़े आएगा। तो ध्यान देना, जहां आदरवाचक शब्द होता है वहां क्रिया के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन होता एक वचन। अगर भाई गुरुजी खड़ा है, कितना बुरा लगता है ना, गुरुजी खड़े हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, बुरा लग रहा है, दे रहे हैं, लेकिन माताजी खड़ी है, क्यों? स्त्रीलिंग में ई की मात्रा आती है, खड़ी है, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार तो आदरवाचक शब्द होते हैं, वहां प्रयोग होता है एक वचन, लेकिन उनकी क्रिया बहुवचन में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर ओ की मात्रा का और ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, जैसे लिखो, तुम समय का सदुपयोग करो, लिखो तुम समय का सदुपयोग करो, तो आज्ञा दे दी ना, तुम समय का सदुपयोग करो। एक लिखो, वे बच्चे हिंदी पढ़े, वे बच्चे हिंदी पढ़े, तो ये भी आज्ञा दे दी। वे शब्द क्या है? बहुवचन है ना, इसलिए पढ़े दे दिया। वे बच्चे हिंदी पढ़ा, बहुत गलत है ना, ऐसे हो गया, बहुत है ना, दो तो उदाहरण, ठीक है। एक और लिख लो, प्रेरणार्थक, फिर नेक्स्ट करवाएंगे ना। देखो प्रेरणार्थक क्रिया, फिर क्या क्रम से हो जाएंगे, इतने में हो भी जाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, बोलो परिभाषा, देखो जिसमें कर्ता किसी कार्य को, जिसमें कर्ता किसी कार्य को दूसरे के माध्यम से करवाता हो, दूसरे के माध्यम से करवाता हो, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। लिख लिया? लिखो, प्रेरणार्थक क्रिया के मूल शब्दों के अंत में, प्रेरणार्थक क्रिया के, प्रेरणार्थक क्रिया के मूल शब्द के अंत में, ये लिख लो, फिर 100% भी लिख लेना ना, ये वाया, वाई, वाये,
कॉमा लगाते रहना बेटा। कॉमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम। वाया वाई वाये वाता वाती वाते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये तखत थोड़ा सा छोटा रख दिया ना, तखत थोड़ा सा छोटा रख दिया। हाँ, वाया वाई वाये वाता वाती वाते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? उदाहरण बोलो। ये लिखो, राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाई। राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाई। अच्छा, ऐसे आ जाता है जैसे राधा बजवाती है। अब बताओ ये, हाँ, ये कौन सी क्रिया है? ये कौन सी क्रिया है? बताओ। राधा बजवाती है, अकर्मक क्रिया है, तो ये तो सकर्मक क्रिया के पार्ट हैं। आगे देख लो। लेकिन राधा बांसुरी बजवाती है, इसका मतलब खुद नहीं दूसरे के माध्यम से हो रहा है। ठीक है ना? ऐसे फिर लिखो, बस रुकवाई। बस रुकवाई। फिर लिखो, माता पुत्र को जल पिलवाती है। जैसे उदाहरण लिख देते ना, माता पुत्र को दूध पिलवाती है, तो बहुत से बच्चे तो ये भी खेल देते, साहब खुद क्यों नहीं पाए, दूसरा से पिलवा रही क्यों? अरे तो बोतल का भी तो पिलवा सकती है। या कहीं शादी ब्याह में जाए, चल भाई, अरे तू आपको पिलवा ले भाई, है ना? लेकिन मान लीजिए वह पिलवाती है, अब कौन सी क्रिया है? अकर्मक सकर्मक? वह पिलवाती है और वह पेलती है। अकर्मक है क्या? पेलती है। ये सिस्टम से थोड़ी सी मुखमंडल पर छवि है ना जो। सही बात है ना? तो इसमें क्या है? इसमें देखो, दो कर्ता दिखाई भी दे सकते हैं और दोनों लुप्त भी रह सकते हैं, जैसे बच रहे हैं, है ना? जैसे खेल खिलवाया, बताओ कौन सी क्रिया? खेल खिलवाया। देखो, खेल तो हो गया ना, इसमें ये वाला नहीं भाई, खो खो का है, कबड्डी का, कोई जो खेल और खिलवाया है ना, वो हो गया, चलो वाया आ गया, है ना? जैसे देखो, जैसे मान लीजिए आ जाता है, जैसे मालिक नौकर से खाना पकवाती है, तो क्या आ गया? वाती आ गया। वाती वाते वाता ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ चले गया था? तबीयत का डाउन है? टैबलेट वगैरह लेना, तेरा आँख वाँख थोड़ी सी ऐसी हो रही है, जुकाम वगैरह क्या है? नहीं देखो, अभी शारीरिक प्रक्रिया है ना। हाँ, तो ये इन 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 देवताओं से भी थोड़ा सा सावधान रहा करो। थोड़ा सा देवता घने ही है ना, डोल रहे इधर। देख ये जय हो। अब इनकी काई जरूरत है? भगवान को भी बनावे, जैसे चींचड़े है, जू है, मच्छर है, काई जरूरत थी? ठाले आलसी हटली है, माकड़ बांदरा, रोजड़ा, सूड़ा, इनकी काई जरूरत थी? किसान भाई को परेशान करना, रात तो शोभा कौन दी, न सो न शोभा दी, काई जरूरत थी? सही बात है ना? अब अपना हाथ की बात कौन नहीं है, भगवान सबको बराबर कर दे तो बढ़िया रहता है ना। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? अब ये है जो अपन कल करवाएंगे, है ना? तो ठीक है दोस्तों, आप नई वीडियो के लिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से हम अनुमति चाहते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं। अच्छा, धमाका बोलना पड़ता।